मित्रों प्रणाम। आज 1 जनवरी 2023 है। चारों ओर नव वर्ष की शुभकामनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसी प्रतिक्रियाएं भी देखने सुनने को मिल रही हैं कि नव वर्ष तो तब से मनाना चाहिए या कि जब से मनाना चाहिए। तो मित्रों, पहले तो आप सभी को योगीअंश रमेश चंद्र भार्गव की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। मित्रों, इस बारे में मेरा ऐसा मानना है कि रोज़ाना प्रातःकाल जब आप अपने आप को इस संसार को देखते हुए जीवित पाते हैं, तब वो रोज़ाना आपका एक नया जन्मदिन ही होता है। इसी तरह क्या तो 25 दिसंबर, क्या 1 जनवरी, क्या मकर संक्रांति, क्या लोहड़ी और क्या प्रतिपदा, यानी आप साल के किसी भी दिन रात्रि शयन के बाद प्रातःकाल इस जगत को देखते हैं, तो उस क्षण से आपके जीवन में एक नए दिन, नए सप्ताह, नए माह या कि एक नया वर्ष और यहाँ तक कि एक नए युग की शुरुआत हो जाती है। रहा सवाल सेलिब्रेशन का, तो मित्रों, इस जगत में एक और जहाँ नशे में आसक्त लोग होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर निरासक्त अथवा विरक्त लोग भी होते हैं। मित्रों, नशा मादक द्रव्यों और दुष्कर्मों का ही नहीं होता, नशा गरिष्ठ भोजन का भी होता है। बस कोई कारण और बहाना भर चाहिए। नशा करने वाले मौके की तलाश में ही रहते हैं। एक शराबी के जीवन में जब शुभ घड़ियां आती हैं, तो वह उन्हें भुनाने के लिए शराब पीता है, और जब अशुभ घड़ियां आती हैं तो गम को भुलाने के लिए शराब पीता है। ठीक इसी प्रकार जिन लोगों का झुकाव नैसर्गिक जीवन और नैसर्गिक भोजन तथा सद्कार्यों की ओर होता है, वे लोग सच्चे कर्मयोगी होते हैं। ऐसे लोग उत्सव और त्यौहार के अवसरों पर सात्विक शाकाहार को और ज़्यादा महत्व देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसे लोगों के जीवन में जब कभी किसी भी प्रकार के दुख अथवा मातम के क्षण आते हैं, तो ऐसे लोग अपने खान पान का रुख अल्पाहार या उपवास की ओर कर लेते हैं। उदाहरण स्वरूप, जब मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देखता हूँ, जो अपने 9 दिवसीय उपवास के दौरान व्यस्ततम विदेशी दौरों की अवधि में भी नाना प्रकार के महाभोजों के बीच भी वे अपने उपवास से लेस मात्र भी डिगते नहीं हैं। उपवास और सादा भोजन मनुष्य को साफ सुथरा जीवन जीने के साथ साथ कर्मयोगी बनाता है। यही कारण है कि अभी 2 दिन पूर्व ही जब मोदी जी की माता जी का उनके 100वें वर्ष में महाप्रयाण हुआ, तो श्री मोदी जी ने पूर्ण सादगी के साथ बिना भीड़ भड़क्का के अपनी माँ की अंत्येष्टि में मातम की उस दुखमयी घड़ी के साथ पूर्ण न्याय किया, और उस दिन किसी भी प्रोग्राम को इधर उधर न करते हुए सभी दूर ये संदेश दिया कि देश के विकास की गति बाधित नहीं होनी चाहिए। अतः मायने रखने वाली बात यह नहीं है कि नववर्ष के सेलिब्रेशन को कौन किस तिथि से करता है, बल्कि मायने रखने वाली बात यह है मित्रों कि किसी भी सेलिब्रेशन को कौन किस तरह से सेलिब्रेट करता है। मेरा मानना तो यह है कि शुभ संस्कार युक्त सेलिब्रेशंस के लिए हर पल शुभ मुहूर्त होता है। प्रणाम, आभार, धन्यवाद।